Hello students, welcome to my new video and today I am going to teach you lesson number 7.2 of NCERT book of class 10 CBSE board. So let's start exercise 7.2 of class 10 mathematics, and question number first is find the coordinates of the point which divide the join of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात करिए जो पॉइंट -1 एंड 7 4 एंड -3 इन दोनों पॉइंट के ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है उसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो होगा सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला क्या है ये हमने आपको जब चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ था उस समय हमने बताया था। ठीक है, तो अगर आप नहीं जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या है तो प्लीज आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ताकि जो भी चीजें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था और हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठे पेन कॉपी लेकर बैठा करें, क्योंकि आप मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो वहां पे याद रखने वाली बातें तो है ही, साथ साथ लिखना भी जरूरी है, प्रैक्टिस होना भी चाहिए। इसलिए पेन और कॉपी लेकर बेटा रेडी हो जाइए ताकि हम सवाल लगाएंगे साथ साथ आप भी लगाएंगे तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला जो था वो था, पहले तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में बाइसेक्शन फॉर्मूला। डायरेक्टली हम लोग लिख रहे हैं, फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस mx1 बाई m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस my1 बाई m प्लस n। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है A एंड B, कोई लाइन हो गई जिसका कोऑर्डिनेट -1 एंड 7 है और यहाँ पे 4 -3 है। कोई पॉइंट हमने लिया यहाँ पे P जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। ठीक है, और इसी कोऑर्डिनेट को आपको निकालना है। और ये जो किस रेशियो में लाइन AB को डिवाइड कर रहा है तो 2:3 2:3, यानी आपका जो m है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और जो n है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। अब सेक्शन फॉर्मूला आपके पास ये दिया हुआ है, इसी फॉर्मूले पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए m की वैल्यू क्या रखी जाएगी 2 x2। तो देखिए ये जो पहला वाला पॉइंट है ना इसको हम लोग x1 y1 कहेंगे और जो दूसरी वाली पॉइंट है इसको हम लोग x2 y2 कहेंगे। क्लियर है, समझ आई ना बात? ठीक है, x2 का मतलब हो गया 4 प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 3 और x1 की वैल्यू है -1। ठीक है, बाई m प्लस n इट मीन्स 2 प्लस 3। y की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए, m की वैल्यू आपने लिया हुआ है 2, y2 की वैल्यू रखी जाएगी -3 प्लस n की जगह पे हमको रखना पड़ेगा, देख लीजिए 3 एंड y1 की जगह 7। क्लियर है, नीचे 2 प्लस 3 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 -3 बाई 5 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा -6 प्लस 21 बाई 5। तो ये हो गया 5 बाई 5 दैट मीन्स 1 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 बाई 5। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ पे लिख रहे हैं, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। ये आपका आंसर हो गया। तो आप लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, देयरफॉर
the coordinate of P is, इस तरह लिख लेते हैं, P की वैल्यू क्या है 1 और 3, 1 and 3. दिस इज योर आंसर. तो ये आपका एक्सरसाइज जो 7.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है, और इसको बनाने के लिए हमने सेक्शन फार्मूला का यूज किया हुआ है और आपका आंसर आ गया. तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, and question number second is find the coordinate of the points of trisection of the line joining points this and this. देखिए ट्राइसेक्शन का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट में. ठीक है, जैसे हमारे पास एक लाइन दी गई है, लेट दिस इज A and this is B. Its coordinate of A is 4, -1 and coordinate of B is -2 and -3. Clear है? Now इस लाइन को ट्राइसेक्शन मतलब आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन. इस लाइन को तीन हिस्सों में बांटना है और तीनों जो पार्ट हो वो इक्वल हो. तो क्लियरली कि आपको इसके अंदर दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे. लेट दैट पॉइंट्स आर Q and P. क्लियर? सो let this is P and this is Q. P x1 y1 xy x1 y1 and this is x2 y2. Clear है? It is clear? Okay. And this is A, this is B. Now AP is equal to PQ is equal to QB. Three parts are equal. ठीक है, P divides. अब अगर आप तीन रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है तो मान लीजिए ये रेशियो 1 हो गया, ये भी 1 पार्ट हो गया, ये 1 पार्ट हो गया, ये 1 पार्ट हो गया. ठीक है, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट और ये 1 पार्ट, तीन इक्वल हिस्से बन गए. तो ये जो P है ये इस पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? ये वाला जो पार्ट है वो आपका 1 पार्ट हो गया और यहां से यहां तक जो पूरा टोटल पार्ट है वो क्या हो जाएगा 2. यानी P जो है वो इस पूरी लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में. ध्यान दीजिएगा बच्चों थोड़ा सा, यहाँ पे P जो पॉइंट है पूरी लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज 1:2. क्लियर है? एंड Q, दिस पॉइंट Q अगर आप इधर चले या इधर ही चले तो यहां से यहां तक Q की बात करी जाए अगर तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी यूनिट हो रही है 1 + 1 2 यूनिट. और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी हो रही है 1 यूनिट. यानी Q जो है वो इस लाइन को AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है 2:1 और P 1:2. क्लियर हो रहा है आपको? तो और एक बार देख लीजिए. मान लीजिए कि इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो हमने 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट मतलब पूरी लाइन को हमने मान लिया 1 1 करके तीन हिस्सों में हमने बांट दिया. ठीक है, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q. P जो है ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक A से P का जो डिस्टेंस है वो 1 हो गया और P से B तक का जो डिस्टेंस है वो 2 हो गया. यानी P जो है लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 और Q जो है वो लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा तो Q देखिए A से Q तक की डिस्टेंस कितनी हो रही है 2 पार्ट हो रही है 2 यूनिट्स हो रही हैं तो 2 और इधर वाला पार्ट कितना हो गया 1 तो 2:1 में डिवाइड कर रहा है. तो वही चीज आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी. ठीक है, तो लिखोगे पहले आप लिखेंगे AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB. ठीक है, P डिवाइड्स द लाइन in ratio 1:2 and Q divides the line
in a ratio 2:1. क्लियर? तो जो रेशियो होता है उसको हम लोग m/n मानते हैं, तो दिस इज m and this is n. Here is also this is m and this is n. Clear? So the coordinate of P is the coordinate of P is, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, x is equal to mx2 plus nx1 by m plus n and y is equal to my2 plus ny1 by m plus n. क्लियर? सो इसको हम लोग x1 y1 कहेंगे और इसको हम लोग x2 y2 कहेंगे. फॉर्मूले पे रख लीजिए. ये हो गया आपका x1 y1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x2 y2. फॉर्मूले में जो x2 और x1 की बात करी जा रही है वो ये है, ये है. ये तो आपको पता ही नहीं है, इसका तो कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है. तो x1 y1 ये और x2 y2 ये. फॉर्मूले में रखिए m p के लिए, तो p के लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x2 -2, n की वैल्यू 2, x1 4 by 1 plus 3 y m, तो m की वैल्यू तो यही रहेगी 1, y2 -3 प्लस n की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू रहेगी -1 बाय m प्लस n यानी 1 plus 3. क्लियर? अब ये क्या हो जाएगा 1 into -2 that is -2 plus 2 into 4 8 by 4 and y is equal to -3 -2. क्लियर? बाय, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ा सा, m की वैल्यू 1 होगी और n की वैल्यू 2 रखी जाएगी. आप भी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ 2 रहेगी एंड दिस इज 3, दिस इज ऑल्सो 3. फिर ये क्या हो जाएगा -2 plus 8 इट मीन्स 6 by 3 और ये हो जाएगा -5 by 3. तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -5 by 3. तो जो P है, कोऑर्डिनेट ऑफ P वो क्या आ गया 2 -5 by 3. कोऑर्डिनेट ऑफ P 2 -5 by 3. क्लियर है? नाउ Q की वैल्यू हम लोग निकालेंगे. Q की वैल्यू क्या हो रही है वो चलिए देखते हैं. Q के लिए सारे पॉइंट्स वह रहेंगे, बस आपका जो m की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा. m की वैल्यू 2 हो जाएगी और n की वैल्यू 1 हो जाएगी. ठीक है, तो लिखेंगे Q divides the line AB in 2:1. So section formula mx2 plus nx1 by m plus n and y is equal to my2 plus ny1 by m plus n. m2 x2 -2 plus n, q के लिए हम लोग लेंगे q वाला, n की वैल्यू 1, x1 4 by 3, m2 y2 -3 n1 y1 -1 and 3. 2 plus 1 3. This is -4 plus 4
by 3 and this is -6 minus 1 by 3. So this is 0 and this is -7 by 3. Hence coordinate of Q क्या हो जाएगा 0 -7 by 3 and this is answer. And now question number 2 is completed. Question number 3 को सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन काफी बड़ा है और इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है यहाँ पे क्योंकि उसको लिखने में सारे जो स्पेस है वो भर जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा और बुक में फिगर भी दिया हुआ है, हम केवल उसका आंसर सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बुक जो है वो एनसीईआरटी की हमने लिया हुआ है। क्वेश्चन है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन द योर rectangular shaped school ground ABCD lines have been drawn with chalk powder at the distance 1 meter. Each 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. आपको फिगर भी देखना पड़ेगा, आप फिगर देख सकते हैं, ये फिगर बना हुआ है। इसी के हिसाब से अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप उससे क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। AD as shown in figure, निहारिका रन 1/4। देखिए निहारिका जो है इस तरह का फिगर दिया है, वो सेकंड वाली लाइन पे दौड़ रही है। निहारिका runs 1/4 of the line AD, ठीक है। शो कोऑर्डिनेट ऑफ P, मान लीजिए वो P है तो क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर कर, पहले तो वो दूसरी लाइन पर चल रही है, फ्लैग लेके दौड़ रही है, AD का 1/4 दौड़ती है तो वो क्या हो जा रहा है 1/4 into 100, क्योंकि AD का जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना वो 100 मीटर का दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया फिर 25 मीटर। शो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 2,25, क्योंकि दूसरी लाइन पर दौड़ रही है, क्लियर है। एंड प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द लाइन AD, ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ Q लिख लेते हैं। और वो किस लाइन पे दौड़ रहा है, प्रीत जो है 8th लाइन पे दौड़ रहा है, तो x का कोऑर्डिनेट तो x 8 हो गया, बट y कोऑर्डिनेट तो इसको हम वैसे निकालेंगे 1/5 ऑफ 100 यानी 20। तो प्रीत के लिए जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो गया 8 and 20, ठीक है, और निहारिका के लिए हो गया 2 and 25, क्लियर है। अब आपको इस P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, देखिए ये P है, कहाँ गए, ये P है, दिस इज P एंड दिस इज Q, तो लिखेंगे PQ इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, दिस इज x2 x, ये दिस इज कॉल्ड x2 y2 and this is called x1 y1, this is x1 y1 and this is x2 y2, क्लियर है। x2 20 minus x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2, सॉरी गड़बड़ है यहाँ 8 रहेगा, 8 minus 2 होल स्क्वायर प्लस 20 minus 25 होल स्क्वायर and this is 6 होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर 36 प्लस 25, ठीक है। 36 and 25 कितना हो जाएगा, √61 मीटर, क्लियर है। ऑल्सो अब जो रेशमी है वो क्या करती है,
रेशमी जो है इन दोनों के मिड पॉइंट पर एक फ्लैग को जाके स्टम्प कर देती है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसको, ऑल्सो रेशमी हैज टू पोस्ट a blue flag at the midpoint of PQ, ठीक है। तो PQ का मिड पॉइंट क्या होगा, देख लीजिए, मिड पॉइंट ऑफ PQ, this is P and this is Q. P की वैल्यू 2 and 25, this is Q 8 and 20. नाउ मिड पॉइंट जब निकालेंगे तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2. x1 2, 8 बाई 2, 25 20 by 2, this is 10 by 2 and this is 45 by 2. So this is 5 and this is 45 by 2. 45 by 2 मतलब हो जाएगा आपका 5, 22.5. दिस इज योर आंसर। कहने का मतलब है निहारिका जो है वो कहाँ पे फ्लैग को स्टम्प करेगी, तो जिस कोऑर्डिनेट पे वो हो जाएगा 220,25. प्रीत जो होगा वो 8 and 25 पे। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q होगा, यहाँ पे हमने निकाल दिया √61. अब एक तीसरा स्टूडेंट है रेशमी, जो इन दोनों के मिड पॉइंट पे अपने फ्लैग को स्टम्प करती है। तो पी क्यूब का जो है हमको मिड पॉइंट ले लेना है, और पी क्यूब का मिड पॉइंट आ गया है 5,45/2. तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कंप्लीट हो गया। बच्चों हमने आपको पहले ही कहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 काफी बड़ा है, इसलिए हमने ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखा है, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे, बिकॉज उसमें सारा स्पेस उसी में कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए जगह ही नहीं बचेगा, इसीलिए आप क्वेश्चन जो है बुक से देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6, -8 is divided by -1 and 6. क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको एक लाइन दिया गया है, let the line is AB लाइन दिया हुआ है, this is coordinate of A is -3 and 10, coordinate of B is 6 and -8. यहाँ पे कोई पॉइंट दिया गया है P की भी वैल्यू दी गई है -1 and 6. आपको ये पता लगाना है कि जो P है वो लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो क्या है, यानी M और N की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। क्लियर हो रही बात है? सारे पॉइंट्स तो आपको दे रहे हैं, केवल जो रेशियो है M रेशियो N वो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आपको उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे इसको, लेट द रेशियो इज K रेशियो 1। क्लियर है? मान लिए कि जो हमारा रेशियो है वो K रेशियो 1 है, मतलब ये M हो गया और यह जो है N हो गया। फिर यह पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लेंगे x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। सेक्शन फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू mx2 प्लस mx1 बाई m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। क्लियर? तो हमको केवल k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चाहे आप इससे निकाल दीजिए या फिर आप इससे, ठीक है। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू तो उसने दे रखा है, दिस इज -1 एंड हियर m की वैल्यू ले ली जाएगी k, x2 की वैल्यू रखी जाएगी 6 प्लस n की वैल्यू रखी जाएगी 1, x1 की वैल्यू रखी जाएगी -3 बाई k प्लस 1।
this is -1 and this is 6k minus 3 by k plus 1. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 6k minus 3 is equal to -k minus 1. क्लियर? अब ये क्या हो जाएगा 6k, इस k को हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस k हो जाएगा एंड दिस इज -3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो वो +3 हो जाएगा. दिस इज 7k and this is 2. Now k is equal to 2 by 7. तो जो k की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2 by 7. ठीक है, तो आपका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 2 by 7. क्लियर है? जो हमारा रेशियो आ रहा है वो क्या हो जाएगा 2 by 7. आप चाहो तो y से भी निकाल सकते हो. y के लिए भी आपका जो रेशियो आएगा 2:7 ही आएगा. क्लियर है? चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हो. y इज इक्वल टू m की वैल्यू, y की वैल्यू तो दे दी गई है 6, तो 6 यहाँ पुट अप कर लीजिए और m की वैल्यू k, y2 की वैल्यू -8 n 1 y1 10 by k plus 1. क्लियर है? अब फिर से आप उसको सॉल्व करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, k की वैल्यू फिर से इतनी आएगी. ठीक है, तब यहाँ हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा लास्ट में, hence the ratio is m by n होता है ना, that is 2 by 7. क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ गया के रेशियो 1. तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वह भी कंप्लीट हो गया. आपको बस k की वैल्यू निकालनी है, चाहे आप इस रिलेशन से k की वैल्यू निकाल दीजिए या फिर y वाले रिलेशन से k की वैल्यू निकाल दीजिए, दोनों रिलेशन से k की वैल्यू सेम ही आएगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a1 -5 and b -4 5 is divided by x-axis. Also find the coordinate of point of division. देखिए, आपको x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है, मतलब x एक्सिस के थ्रू ये लाइन जो है, let the line is AB divided by point P x, 0. y की वैल्यू हमेशा वहां पे क्या रहेगी x एक्सिस पे 0 रहेगी एंड दिस इज द लाइन AB point -1 and 1 - 5 and this is -4 5. Here is P की वैल्यू x, 0 ली जाएगी, y की वैल्यू जो रहेगी हमेशा 0 रहेगी x एक्सिस पे. तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y इज इक्वल टू, क्योंकि y की वैल्यू हमको पता है इसलिए y इज इक्वल टू, x इज इक्वल होता है ना, पहले दोनों लिख लेते हैं. x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस my1 बाई m प्लस n. रेशियो तो आपको दिया नहीं है. लेट द रेशियो इज, तो यहाँ पे एक और लाइन जोड़ लीजिए, लेट द रेशियो इज, let the ratio let the ratio is k ratio 1. ठीक है, तो यहाँ वाली वैल्यू x की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, y की वैल्यू पता है 0, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे बनाना. m की वैल्यू, दिस इज m and this is n, this is x1 y1 and this is x2 y2. सो पुट करिए m की वैल्यू k, y2 की वैल्यू 5 प्लस n1 n, तो n की वैल्यू 1, y1 -5 and this is k plus 1.
k प्लस 1 0 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 0 एंड दिस इज 5k माइनस 5, यानी 5 को हम लोग इधर ला सकते हैं, 5k y1 की वैल्यू -5, k इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या किया जाए, x की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पे रख दी जाए। चलिए, x इज इक्वल टू m की वैल्यू k, x2 की वैल्यू -4, n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू भी 1, k प्लस 1। ठीक है, तो k की वैल्यू को तो हमको 1 रख लेना है, तो k की वैल्यू 1 रख लीजिए क्योंकि k की वैल्यू हमको मिल चुकी है। -4 1 into 1 by 1 plus 1, this is -4 plus 1 by 2, this is -3 by 2। ठीक है, hence the point on x-axis is -3 by 2, 0, and ratio is k ratio 1, सॉरी k की वैल्यू रख देंगे अब हम लोग 1:1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी निकालना था और रेशियो, तो रेशियो 1:1 होगा और कोऑर्डिनेट जो होगा -3/2 0। क्लियर? नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ 1 2 4y x6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। क्लियर? देखिए, एक पैरेललोग्राम है, दिस इज अ पैरेललोग्राम A, B, C and D। Value of A 1, 2, 4 and y, x and 6, 3 and 5। क्लियर? जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम bisect each other, show क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, हमको इसकी वैल्यू, इसका पॉइंट हमको पता है, निकालना है, मतलब ये दोनों का डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बाइसेक्ट करते हैं तो AC क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास px, y दे दिया गया है। अब x इज इक्वल टू 1 प्लस x/2। क्लियर है? और इधर से भी निकाल सकते हैं आप, इधर से भी, इधर से निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4,3/2। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 7/2। नाउ 2 and 2 कैंसिल, यानी 1 प्लस x इज इक्वल टू 7, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इधर लाएंगे तो 6, x की वैल्यू कितनी है अभी 6। ठीक है, इसी तरह से हम लोग y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू जब निकालनी होगी तो एक बार हम लोग इसका मिड पॉइंट निकालेंगे और एक बार इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकल जाएगी, y इज इक्वल टू, इसका हम लोग लेंगे तो 2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू
इधर से भी ले लीजिए 3 प्लस वाई बाई टू implies that अब इन दोनों को इक्वल कर लेंगे 2 टू कैंसिल 5 इज इक्वल टू 3 प्लस वाई नाउ 3 को जला दीजिए तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2 ठीक है तो आप लिखेंगे हेंस द वैल्यू of x is equal to 6 and y is equal to 2 एक मिनट थोड़ा सा फिर से चेक कर लीजिए 5 प्लस वाई y इज इक्वल हो जाएगा 2 प्लस सॉरी यहाँ पे पूरा देखिए y की वैल्यू 2 और यहाँ का 6 तो 2 प्लस 6 बाई 2 इज इक्वल टू इधर से y वाला 4 y एंड 5 y plus 5 by 2 this and this cancel this is 8 and this is y plus 5 तो 8 minus 5 is equal to y यानी y की वैल्यू आ गई 3 तो यहाँ पे 3 रहेगा ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका कंप्लीट हो गया इसमें करना कुछ नहीं है आपको मिड पॉइंट दो तरीके से निकालना है एक बार बीडी का मिड पॉइंट निकालना है और एक बार एसी का मिड पॉइंट निकालना है और दोनों को आपस में इक्वल दिखा देना है एक्स वाले को अलग और वाई वाले को अलग ठीक है तो एक बार हमने बीडी का मिड पॉइंट निकाला जो कि ये और एक बार एसी का मिड पॉइंट निकाला ये इन दोनों को हमने इक्वल किया एक्स की वैल्यू मिल गई फिर वाई वाले टर्म को इक्वल किया तो वाई की वैल्यू निकल गई तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका कंप्लीट हो गया ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल whose center is 2 minus 3 and B is 1 and 4. This is a circle, its center 2 minus 3 and this is diameter, this is B, A and this is B. The coordinate of B 1 4, coordinate of A आपको find out करना है ठीक है तो AB का जो मिड पॉइंट होगा that is 2 and 3 C ठीक है तो लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज इट्स सेंटर शो x plus 1 by 2 is equal to x कोऑर्डिनेट क्या है 2 and y plus 4 by 2 is equal to minus 3 आपको x y की वैल्यू मिल जाएगी x plus 1 is equal to 4 x is equal to 4 minus 1 x is equal to 3 and y plus 4 is equal to minus 6 y is equal to minus 6 minus 4 y की वैल्यू आ जाएगी minus 10 ठीक है so show coordinate of A is 3 minus 10 this is your answer किसी भी डायमीटर का अगर हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो सर्किल का सेंटर ही होगा तो डायमीटर का जो कोऑर्डिनेट है बी का तो दिया है ए का नहीं दिया है मिसिंग है और सी सेंटर है ये दिया हुआ है तो हमने डायमीटर का मिड पॉइंट निकाला और सेंटर के इक्वल कर दिया तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पी ए जो है वो मिल जाएगा इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 and question number 8 is if A and B are this and this find the coordinate of P such that AP is equal to 3 by 7 of AB ठीक है like this is the line segment this is A and this is B this coordinate of A is minus 2 and 2 coordinate of B is 2 and minus 4 clear है this is P and दिया हुआ है it is given that AB को हम इसके नीचे ला देंगे 3 by 7 क्लियर है अब AB को आप क्या लिख सकते हैं AP प्लस PB लिख सकते हो ना AB की जगह हमने लिखा AP प्लस PB इज इक्वल टू 3 by 7 क्लियर है नाउ AP by AP प्लस AP by PB is equal to 3 by 7 this is cancel यानी AP by PB is equal to
क्या हो जाएगा, AP बाई हाँ ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इस तरीके से दिया हुआ है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, AP तो AP ही रहेगा, इसको हम लोग लिखेंगे AP बाई AB 3/7। तो AB को आप लिख सकते हैं AP प्लस BB इज इक्वल टू 3/7, 3/7, ठीक है। अब अगर हम इसको उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, AP प्लस BB बाई AP, इधर उल्टा करना पड़ेगा 7/3, एंड दिस इज AP बाई AP प्लस BP बाई AP 7/3, AP cancel, this is 1 and this is BP by AP is equal to 7/3, BP by AP is equal to 7/3 minus 1, so BP by AP is equal to 7 minus 3/3, it means 4/3। हमको चाहिए AP बाई PP, यहाँ आपको निकला है BP बाई AP, BP बाई AP। तो अगर हम इसको उल्टा कर दे फिर से, तो AP बाई BP इज इक्वल टू 3/4 आ गया। अब देख लीजिए, ये तो दिया हुआ था, AB की जगह पे हमने लिखा AP प्लस PB, वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमको क्या मिला, AP, लाइन देख लीजिए, AP बाई BP, वो कितना मिला है 3/4, इट मीन्स ये पार्ट जो है 3 हो गया एंड दिस इज 4, दिस इज M एंड दिस इज N, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट, अब आपको P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो P लेट P x y, P की वैल्यू जो है x y है, तो P जो है डिवाइड the line segment AB in ratio 3/4, तो x1 y1 सेक्शन फॉर्मूला फिर यूज करेंगे हम लोग, x2 y2 एंड m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, x इज इक्वल टू m x2 प्लस m x1 बाई m प्लस n एंड y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। m की वैल्यू 3, x2 2, n की वैल्यू 4, x1 minus 2 by m plus n, it means 7, clear है। y m की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -4, n की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -2 by 7, this is 6 minus 8 by 7, and this is -12 minus 8 by 7, this is -2 by 7, x is equal to and y is equal to -20 by 7. Hence coordinate of P is -2 by 7 and -20 by 7, clear? So question number 8 is completed. Now we solve question number 9, and question number 9 is find the coordinate of the points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। देखिए, आपको एक लाइन दी गई है AB जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 and 2 and this is 2 and 8। अब find the coordinate of the points which divide the line segment joining
दिस एंड दिस इंटू 4 इक्वल पार्ट। अब इस पूरे लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसको इस 3 पॉइंट्स आपको लेने पड़ेंगे तभी तो 4 इक्वल पार्ट्स बनेंगे। एंड दिस इज कुछ नाम दे दिया जाए, C, D and E. For all parts are equal. This and this. ठीक है? This is midpoint. Midpoint. ठीक है? तो this is x1 y1. इसको आप चाहे तो कह सकते हैं या फिर रहने दीजिए, बस हम लोग पॉइंट ही लिखा करेंगे, ठीक है? This is x1 y1. This is x2 y2. And this is midpoint. तो लिखेंगे midpoint of AB is D. Show coordinate of D is, midpoint ले लीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा, -2 plus 2 by 2 and 2 plus 8 by 2, that is 0 and 10 by 2, it means 0 and 5. क्लियर है? तो जो आपकी D होगी, D की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 and 5. क्लियर है? अब देखिए, C is midpoint of AD. A and D का midpoint C है, so coordinate of C is, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल देंगे हम लोग, तो -2 plus 0 by 2 and 2 plus 5 by 2, that is -2 by 2 and this is 7 by 2, this is -1 and this is 7 by 2. तो C जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 and 7 by 2, ये C की वैल्यू हो गई -1 and 7 by 2. अब E जो है BD का मिड पॉइंट है, तो हम लिखेंगे E is midpoint of BD. So E is 0 plus 2 by 2, 5 plus 8 by 2, that is 0 plus 2, 2 by 2 and this is 13 by 2, this is 1 and 13 by 2. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 and 13 by 2. तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स हमने निकाल दिए जो कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हेंस C -1, 7 by 2, D 0, 5 and E 1, 13 by 2. तो ये क्वेश्चन नंबर 9 is completed. Now solve question number 10, and question number 10 is find the area of rhombus if vertices are given in order. So vertex दिए गए हैं 3, 0, A, B, C, D, हमने एक rhombus बना लिया. What is rhombus? All sides are equal. Rhombus is a quadrilateral whose all sides are equal. Clear है? तो ये हमने एक rhombus बना लिया है, इसकी 4 vertex आपको दिखाई पड़ रहे हैं. Area of rhombus क्या होता है, 1/2 product of its diagonal. तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनके डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो डायगोनल्स क्या है, पहला है हम लेते हैं BD, तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट D को हम लोग x1 y1 कहेंगे और D को x2 y2 कहेंगे, तो -2 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6 होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, दैट मींस 36 plus 36, it means under root 72, it means 6 under root 2. Now AC, A को हम लोग x1 y1 कहेंगे और C को x2 y2 कहेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1 -3 होल स्क्वायर प्लस 4 -0 होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, it means 16 plus 16, it means under root 32. तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 32 को आप लिख सकते हैं 4 8 32, 4 4 अंडर रूट 2,
ठीक है। अब एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो BD इंटू AC, तो 1/2 BD की वैल्यू क्या मिली हमको 6√2 और AC की वैल्यू मिल रही है 4√2। दिस इज 3 इंटू 4 12 इंटू 2 यानी 24 स्क्वायर यूनिट, clear? So question number 10 is completed and now exercise 7.2 is completed. लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियोज आपको अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।